दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे आप एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे, क्या फायदे हैं बनने के, क्या नुकसान है, कैसे पैसे कमा सकते हो, कितना पैसे कमा सकते हो, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन का जो काम होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिमोट वर्क है आफ्टर कंटेंट राइटिंग। एंड इसकी एक खासियत क्या है कि आप किसी भी दुनिया के कोने से ये काम आप कर सकते हो और ज्यादा इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी। प्रॉब्लम उस बात में कि आपको दोनों लैंग्वेज में काफी फ्लुएंट होना पड़ेगा अगर आप इसमें अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं एंड अगर आप इसको अपना फुल टाइम अर्निंग स्ट्रीम बनाना चाहते हैं तो। एंड अगर आपको लगता है कि आप हैं वो इंसान जो कि दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट है तो आप सही जगह आए हो, तो ये वीडियो आप देखो। वरना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ट्रेनिंग लें अच्छे से, आप दो लैंग्वेजेस में कम से कम फ्लुएंट हो जाए, उसके बाद ही आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस फील्ड में। अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी नहीं है फिलहाल, तो अभी आपका यहाँ पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एक ट्रांसलेटर बनने के, फ्रीलांस ट्रांसलेटर बनने के फायदे क्या है। पहला तो क्या होगा कि आप अपने खुद के बॉस होंगे। आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आपको बताएगा ये करना है। आप खुद से क्लाइंट चूज कर सकते हो, खुद से अपना वर्कलोड चूज कर सकते हो, खुद से टाइम सेट कर सकते हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कितना काम करना है और कब काम करना है। कोई आपका ऑफिस आवर नहीं होगा। एंड आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है सच। मतलब आपका जो एजुकेशन एंड आपके जो कोर्सेज होंगे, सर्टिफिकेशंस होंगे, वो अगर आप लेते हो इस जॉब के लिए, अगर आप कोर्सेज करते हो, वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो तो आप उसमें आप सीख रहे हो। सो इसमें आपका एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका कि आज के तारीख में ट्रांसलेटर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ना ही सिर्फ इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की बहुत बड़ी डिमांड है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके सिर्फ फायदे हो, कुछ नुकसान ना हो। यहाँ पे भी कुछ नुकसान है, जैसे कि अगर आप जितना कम काम करोगे आपको उतने ही कम पैसे मिलेंगे। मतलब ये ऐसी चीज है जहां पे आप काम करो पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पैसिव इनकम आती रहेगी कि मैंने एक बार कर लिया अब मुझे हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है। आप आज करोगे आपको आज पैसे मिलेंगे, कल नहीं करोगे कल आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसमें भी होता है कि आपको अलग अलग क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है। कोई बहुत लीनियंट होता है, कोई बहुत टाइट होता है अपने स्केड्यूल पे, किसी को बहुत जल्दी चाहिए, किसी को चलेगा टाइम, कोई कम पैसे देने को तैयार है, कोई ज्यादा देने को तैयार है। तो आपको अलग अलग क्लाइंट से डील करना होगा क्योंकि आप फ्रीलांसर है, तो आपको खुद ही क्लाइंट्स से डील करना होता है। एक और है कि डिमांड इसकी ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। तो अगर आप जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कम रेट पे स्टार्ट करना हो क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एंड जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो कि बहुत टाइम से करते आ रहे हैं उनका हक बनता है ज़्यादा चार्ज करने का। लेकिन अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई राइट नहीं है ज़्यादा चार्ज करने का। सो शुरुआत में आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे। सो ये तो हो गए फायदे नुकसान। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन की जो इंडस्ट्री है वो कैसे, क्योंकि कहीं भी डुबकी लगाने से पहले आप देख तो रहोगे ना कि पानी गर्म है ठंडा है। तो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में क्या है ना, मोस्ट ऑफ द मार्केट को जो है एजेंसीज ने कवर कर रखा है। और फिर ऐसा है कि फ्रीलांसर एंड एजेंसीज जो है दो तरह के हो सकते हैं, ईदर स्पेशलाइज्ड और एक जनरलाइज्ड। लेकिन जो पैसा आता है अच्छा खासा वो स्पेशलाइज्ड सेक्टर से आता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, आईटी, फाइनेंस एंड लीगल। ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर से ज्यादा अर्निंग होती है, जबकि कंपैरेटिवली जो जनरलाइज्ड सेक्टर है उसमें उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड सेक्टर में काम करते हो तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऑल्सो जो टूरिज्म एंड गवर्नमेंटल सेक्टर है उसमें भी अच्छी खासी डिमांड है, उस पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सो अब जैसा मैं कहता हूँ आप लोग का फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक होता है कि कितना कमाया जा सकता है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि वर्थ इट है या नहीं आपके लिए। क्या आप अपना टाइम, अपना हार्डवर्क इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं इतने पैसे के लिए। तो सर्वेज एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से एक एवरेज ट्रांसलेटर साल का 24,000 से 28,000 डॉलर कमाता है। डॉलर की बात हो रही है। अब जो डॉलर का प्राइस चल रहा है उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई एक एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर है वो 40,000 डॉलर तक कमा सकता है। अब ये जो इनकम है ये हाईली डिपेंड करती है आपके नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं एंड कितने क्लाइंट्स को आप केटर करते हो। अगर कोई हाईली एक्सपीरियंस बंदा है एंड उसने कोई एक अच्छी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के साथ अच्छा खासा पैसा नेगोशिएट किया है, वो साल का 50,000 डॉलर भी कमा सकता है। तो ये तो एवरेज होता है ना, आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो, उससे कम भी कमा सकते हो। आपके नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी ट्रांसलेटिंग स्किल्स एंड आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे डिपेंड करेगा आप कितना पैसा कमाओगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए आपको 0.4 से लेके 0.10 डॉलर के बीच में कुछ भी मिल सकता है। तो हमने सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, जितनी भी इंडस्ट्री की बातें हैं,
टिप्स शेयर कर ली मैंने। अब बात करते हैं आप बन कैसे सकते हो एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर। सबसे पहला स्टेप होने वाला है आपका कि आपको फ्लुएंट बनना है उस लैंग्वेज में। कम से कम 2 लैंग्वेज में आपको फ्लुएंट बनना पड़ेगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश में फ्लुएंट हो, अच्छी बात है। अगर आप हिंदी बंगाली में फ्लुएंट हो, आप फ्रेंच इंग्लिश में फ्लुएंट हो, तो आपको कोई 2 लैंग्वेज सबसे शुरुआत में तो सिलेक्ट करने होंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके आपको अपने लैंग्वेज जैसे ही आप बढ़ाओगे, आपके अर्निंग के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपकी पकड़ बन जाए 2 लैंग्वेज, वो क्लाइंट्स आने लग जाए, आप और भी नए लैंग्वेजेस सीखना शुरू करो। सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि आपको कम से कम 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट होना है, आपको एक पकड़ बनानी है उन लैंग्वेजेस में। अगला स्टेप होगा आपका, आपको सर्टिफिकेशन लेनी है। यूडेमी पे, कोर्सेरा पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के कोर्सेज होते हैं। अगर आप वो करते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एट द एंड, एंड आप उसको अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो। अगर आप कहीं एजेंसी में भी अप्लाई कर रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए, एजेंसी में फायदा क्या होगा आपका कि आपको काम मिलता रहेगा। अनलाइक फ्रीलांसिंग जहाँ पे आपको काम ढूंढना पड़ेगा, एजेंसी में आपको काम मिलता रहेगा। लेकिन इवन तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो भी आपको सामने वाले को दिखाना तो पड़ेगा ही कि हाँ, मैं कोई भी एरा गैरा ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, ये मेरा प्रमाण पत्र है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे टॉप रेटेड ट्रांसलेशन कोर्सेज, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड ऐसे कोर्सेज पिक करना है जिसकी मार्केट में वैल्यू। आप सारे कोर्सेज के आगे रिव्यू लगा के या कोरा लगा के देख सकते हो, आपको ऑडियंस के रिव्यूज मिलेंगे, ऑडियंस के ओपिनियंस मिलेंगे। आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं आप लोग को कोर्सेस के लिंक भेज दूंगा। अगला स्टेप होगा आपका कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब एकदम से ही अगर मैं आज उठ के कोर्स करके चला जाऊं आपके पास कि मैं ट्रांसलेट करके दे दूंगा, आप दोगे मुझे करने के लिए, आप मुझे पैसे दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि मैं कर सकता हूं या नहीं। आप क्यों अपने पैसे वेस्ट करोगे? कोई भी चाहेगा कि उसके पास थोड़े एक्सपीरियंस्ड बंदे आए। तो आपको शुरुआत में कहीं पे या तो फ्री में काम करना पड़ेगा या तो आपको बहुत कम पैसे लेके काम करना पड़ेगा, ताकि जब आप बड़े क्लाइंट्स के पास जाओ आप उनसे ज्यादा पैसे चार्ज कर सको, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा है। एंड फिर आखिरी स्टेप होगा आपका कि आपको अपने आप को मार्केट करना है, आपको अपने आप को प्रमोट करना है। अब 2 तरीकों से आप फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। पहली बात तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक वीडियो शो हो रही होगी जहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग साइट्स के बारे में बात की है। यहाँ पे मैंने इंडिया के टॉप 10 फ्रीलांसिंग साइट्स बताए। तो अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो जहां पे आपने अपने सारे टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड किए, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो आप बताओगे, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, एंड उस साइट को आप प्रमोट करोगे गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, या आप अपना प्रोफाइल बना के इंस्टाग्राम पे उससे प्रमोट कर सकते हो या फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हो। एक और तरीका है जहां से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, वो होगा कि आपको नेटवर्किंग करनी होगी। आप सेमिनार्स में जा सकते हो, वेबिनार्स में जा सकते हो, लोगों को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही आपको नेटवर्किंग करनी होगी। एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊं, आप मुझे बताओ अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो, कैसे आपको पीआर करना है, आपको सेल्फ मार्केटिंग करना है, ये सब के बारे में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर कमेंट डाल ही रहे हो तो साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आ रही है तो। एक और चीज क्या है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी को जानते हो जिसे ट्रांसलेशन का काम पड़ता है या हो सकता है उसे काम हो, आपको पता नहीं है, तो आप अगर किसी को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो, आपको हर किसी को नहीं करना। अगर आपको जानते हो कि अगर आप जानते हो कि हाँ इस बंदे को काम पड़ता है या ये मेरे काम का बंदा है, तो आप उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब उसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो आपको कुछ दिखाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए मैं आपको 2 साइट्स बता रहा हूँ, आप कोई भी जाके ट्राई कर सकते हो। वहां से आप अपना पोर्टफोलियो में अपना क्वालिफिकेशन, टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेशन, सारी चीजें बता सकते हो, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें आप वहां पे दे सकते हो। सो एक का नाम है स्क्वायर स्पेस एंड एक का नाम है क्रेवाडो। आप दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो, आप वहां से अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। एंड अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते या आपको थोड़ा सा रिस्क लगता है, आप चाहते हो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शुरू में आप गेन करो, आप किसी एजेंसी में काम करना चाहते हो, तो कुछ एजेंसीज के भी नाम मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसलेशन सर्विस 24, 1 आवर ट्रांसलेशन, मॉर्निंग ट्रांस एंड गेंगो। सो आई होप आप लोग के बहुत हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको, आप मुझे अगेन कमेंट्स में पूछ सकते हो या इंस्टा पे डीएम कर ही सकते हो, मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। या इस चैनल पे और जो वीडियोस है उसमें से किसी में डाउट है तो भी आप मुझे डीएम में या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड यस, ये वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कर देना। चैनल पे देखो और भी ऐसे वीडियोस हैं लगे आपकी मतलब की चीजें हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सब के बारे में हम इस चैनल पे वीडियो बनाते हैं। सो अगर
आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियोस आने वाली है। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।